की आखिरी वंशज। 11 बज चुके हैं और तू अभी यहाँ आलू के बोरे की तरह पड़ा सड़ रहा है। आज रक्षाबंधन है, तेरे मामा और बुआ दोनों आने वाले हैं। कुछ शर्म हया बची है कि वो भी बेच कर खा गया। अगर मामा ने देख लिया कि उनका भतीजा 4 दिन से बिना नहाए हुए हमारा साढ़ के जैसे पड़ा हुआ है, बिना राखी बंधवाए वापिस भाग जाएंगे। क्या यार पापा, एक दिन की छुट्टी मिलती है उसमें भी सवेरे सवेरे चिल्लाने लगते हो। सुबह नहीं दोपहर हो चुका है, उठ और निकल बाथरूम की तरफ, वरना इसी चप्पल से तेरा शुभारंभ कर दूंगा। सुबह सुबह फालतू में अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? और आपके ये जो नहाने वाला लॉजिक है ना, ये मेरे समझ से बाहर है। मामा ने आकर मम्मी से तो राखी मंगवानी है, मेरे से तो कोई मतलब है नहीं। और तुम दोनों जो यहाँ सर्कस के बंदर के जैसे दांत निकाल के तमाशा देख रहे हो, इसको कुछ समझाओ, थोड़ा दिमाग दो। ऐसा लगता है कि तुम तीनों के कुंडली में नहाना ही मना लिखा है। अंकल जी क्यों बिना बात हमारी बेइज्जती करने में लगे हो? हम दोनों तो सुबह सुबह 7 बजे ही नहा चुके हैं, राखी भी बंधवा लिए हैं। वो तो बस मोनू ने बुलाया था कि दीदी आने वाली है, मामा आने वाली है, उनसे मिल लेना, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। मामा आने वाले हैं, साथ में वो मथुरा के पेड़े लेके आते हैं जो खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा बेटे, तो यहाँ पर मथुरा के पेड़े का लंगर चलने वाला है जो तुम दोनों कटोरा लेके बैठे हो। और तुम दोनों इस नालायक को भी समझाओ कि सुबह सुबह उठकर राखी बंधवा ले। मोहल्ले के कितने लोग आकर लौट गए हैं। अंकल जी ये जानकर 11-12 बजे तक सोता है ताकि मोहल्ले की कोई भी लड़की इसको राखी ना बांध पाए, इसीलिए ऐसे लेटा हुआ है। लेकिन तुम दोनों जाकर अपना काम करो, तुम लोग क्यों इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे पापा, मैंने ही इन दोनों को बुलाया है। और रही बात मामा जी की, तो वो तो आपसे बात करते ही नहीं है। उनका बस चले ना तो वो आपकी तरफ देखे भी ना। मैं कौन सा तुम्हारे मामा से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ? वो आए तुम्हारी मम्मी से राखी बंधवा कर चले जाएं, मुझसे क्या मतलब है? एक बात और बता दूं, सच तो ये है कि मामा मेरे से ज्यादा समोखन और गोलू को प्यार करते हैं। कल मेरे पास फोन करके स्पेशली बता रहे थे कि गोलू और समोखन को बोल देना कि मामा जी आने वाले हैं। मैं कौन सा तेरे मामा के लिए मरा जा रहा हूँ? एक दिन के लिए आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मेरे को, बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मेरे को, मैं पहचान गया इस कुत्ते को। ये हमारे मोहल्ले वाले गंजे का कुत्ता है। वो हरामी रोज अपने कुत्ते को बिना चैन के खुला छोड़ देता है, पूरे मोहल्ले में आतंक मचाने के लिए। गंजे को बाद में देखेंगे, पहले मामा को जो है हॉस्पिटल लेके चलो, इंजेक्शन लगवाना है। इसके बाद जो है देखना कि उस गंजे का क्या करना है। ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी चलो मामा, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो इंजेक्शन लगवाने। मैं ये जो मथुरा वाला पेड़ा है इसको अंदर रख के आता हूँ, तब तक तुम लोग चलो। ओ गंजे, गंजे बाहर निकल, हरामी बाहर निकल जल्दी से। बहुत बड़ा डॉन बनता है ना तू मोहल्ले का अपने कुत्ते के दम पर। बाहर निकल, बाहर गंजे, बाहर निकल तू, बाहर निकल तू, जल्दी से बाहर निकल। आज तेरा और तेरे कुत्ते का हिसाब किताब सब बराबर करना है। खोल जल्दी से दरवाजा, नहीं तो तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। मामा जी आप टेंशन मत लो। आज के बाद या कुत्ता रहेगा या गंजा रहेगा, आपके हर टाँके का जो है हिसाब देना पड़ेगा इसको। वो बाहर निकल, ओए बाहर निकल गंजे, जल्दी बाहर निकल। बाहर निकल, कहाँ बिल में छुप कर बैठा है? बाहर निकल जल्दी से, अपने कुत्ते के साथ बाहर निकल। हाँ ओए, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? मेरे घर में रिश्तेदार आए हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तेरे रिश्तेदार रिश्तेदार और हमारे रिश्तेदार शिकार। निकाल अपने कुत्ते को पहले। क्या हो गया, बताएगा भी? किसका शिकार हुआ है? प्यार से बात करो मेरे से। हम यहाँ प्यार से बात करने नहीं आए हैं, मार से बात करेंगे तुझसे। निकाल जल्दी से अपने कुत्ते को बाहर। बताएगा भी क्या हुआ है? पहले बातों कर। हम तेरे से बात ही नहीं करेंगे, हम कुत्ते से बात करेंगे। कुत्ते को निकाल पहले। शीशा देख लो, तुम लोग कौन सा कुत्ते से कम हो? आपस में ही बात कर लो। तू कुत्ता और वो तेरा कुत्ता तो पहले से ही कुत्ता है। पहले मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह त्योहार वाले दिन तुम लोग पागल हो रहे हो? ये देख, इनको देख, ये हमारे मामा जी हैं। आज रक्षाबंधन वाले दिन आए हैं। गली में जो है तेरे कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया है। इनके पैर में काट कर जो है इनका मांस निकाल कर ले गया है। ये अपनी बहन की रक्षा कैसे करेंगे? ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाए। तेरा कुत्ता इनके पैरों से मांस काट कर निकाल ले गया है। जब कुत्ता गली में था तो आपको दूसरी गली से आना चाहिए था ना। अब मैं कुत्ते को समझाऊं कि इनके मामा के रास्ते में ना आए। अब हम तेरे कुत्ते के लिए गली छोड़ दें, मोहल्ला छोड़ दें, शहर छोड़ दें कि यहाँ कुत्ता रहता है? सबसे पहले तू कुत्ते को घर से बाहर निकाल, फिर बताता हूँ। अगर कुत्ता पाल के रखा है ना तो उसको समझा के रखा कर। सोच समझ के किसी के ऊपर अटैक किया करे। मेहमान रिश्तेदारों की पहचान करा उसे।
वो मेरा लड़का है या मेरा भाई है जो उसको समझाऊं मैं? इंसान नहीं है वो, जानवर है। समझने की तुम लोगों को जरूरत है। कुत्ता तू रखा है तो उसको समझाएगा और ट्रेनिंग कौन देगा? किसको काटना है किसको नहीं काटना है ये सब कौन ट्रेनिंग देगा? मेरे मामा जी के पैर में काट लिया है, 250 ग्राम मांस निकाल कर लेके गया है, उसका कौन जिम्मेदार है? कितने का? 250 ग्राम मांस था। पैसा ले लो मेरे से। सुबह सुबह दिमाग ना खराब करो। हम तुझे मांस बेचने वाले दिखाई देते हैं? आया बड़ा 250 ग्राम मांस का पैसे देने वाला। साले साहब एक दिन के लिए आए थे, अब 1 महीना रहेंगे हमारे घर में। हमारा तो नुकसान करा दिया ना। जानवर बेजुबान होते हैं, मामा के तो जुबान था, वो उसको डांट सकते थे, भगा सकते थे। तुझे क्या लगता है उन्होंने भगाया नहीं था, उसको बुलाकर अपना पैर कटवाया है? अच्छा हो क्या गया? थोड़ा सा काट लिया तो कौन सा पैर खत्म हो गया? थोड़ा सा मांस ही तो निकाल लिया है ना, फिर आ जाएगा मांस। तू कैसा बदतमीज इंसान है, कितना नालायक है तू। मामा का पैर चबा लिया है, तुझे समझ नहीं आ रहा है बात हम लोग क्या बोल रहे हैं? तेरे रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, तो हम भी कुत्ते को ले जाकर कटवा सकते हैं। और रही बात बदला लेने की, अगर हम बदला लेने पर आ गए ना तो कुत्ता छोड़, हम सांप से भी कटवा सकते हैं तेरे मेहमानों को। बात समझदारी वाली करो। बेजुबान कुत्ता है, बाहर घूमता रहता है। अब हम उसके साथ घूम घूम कर मोहल्ले भर के रिश्तेदारों से उसकी पहचान करवाएं, उसकी यारी दोस्ती करवाएं कि ये उसका मामा है, ये उसका फूफा है, ये उसका मौसा है। यही काम रह गया है मेरे पास। तेरा कुत्ता बाहर घूमता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को काटे ना, प्यार से इधर उधर घूमे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा कुत्ता तेरी तरह हरामी है, आने जाने वालों को दौड़ा लेता है। अभी पिछले हफ्ते एक भिखारी को दौड़ा कर काट लिया था उसके पैर में, उसका भी मांस निकाल लिया था। बाहर निकाल उसे, जल्दी से निकाल उसे। उसकी आज हम ऐसी सेवा करेंगे ना कि दोबारा अगर हमें देख लेगा तो कुत्ते की तरह भागेगा। कुत्ता है तो कुत्ते की तरह ही भागेगा ना। तुम लोग कभी उसको हाथ न लगा देना, वो मेरे घर की रखवाली करता है, चोरों से बचाता है मेरा घर। घर की रखवाली करता है ना तो घर में रखा कर, मोहल्ले में क्यों छोड़ कर रखा है तू उसे? वो सारा दिन घर में रहे, उसे उम्र कैद की सजा मिली है क्या? जो सारा दिन घर में ही बंद रहे, बाहर घूमेगा फिरेगा नहीं क्या? मामा जी को 20 टाके लगे हैं, कौन जिम्मेदार है पहले ये बता। इतने पतले से पैर में 20 टांके लग गए? बड़ा कमजोर पैर है मामा का। तुझे कमजोर लग रहा है? मामा ने एक पैर मार दिया ना तो तेरा गंजा फट जाएगा यहीं पर, समझा? मामा जी समझदार बनो, जब कोई कुत्ता काटने के लिए दौड़े ना तो तुरंत नीचे बैठ जाओ, ये साइंस में लिखा हुआ है। नीचे बैठ जाओ और अपना कान आँख नाक सब कटवा लो कुत्ते से। अगर मैंने कहीं उस कुत्ते को देख लिया तो कुत्ते की तरह मारूंगा उसको मैं। ऐसे ही मार देगा? मैंने भी अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। साले जी एक दिन के लिए आए थे, अब 1 महीने रहेंगे, हमारा तो घाटा लगवा दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मामा जी एक बात बताओ, कुत्ते ने आपको कहाँ पर काटा? कौन सी जगह पर काटा है? आप कहाँ पर थे उस समय? मैं गली में आ रहा था, तभी कुत्ते ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैं मोनू के घर के अंदर जाने लगा, कुत्ते ने दौड़कर मेरा पैर काट लिया। मेरा कुत्ता वैसे ही काटने लगा? आपने भी तो कुछ बोला होगा। तेरे कुत्ते से मामा की कौन सी दुश्मनी है? मामा जी कौन सा कुत्ते के साथ बैठकर लूडो खेलते हैं या फिर स्कूल में साथ पढ़ने जाते हैं? क्या दुश्मनी है मामा की कुत्ते के साथ, बता। आज तक मेरा कुत्ता कभी किसी को शांति से आते जाते हुए नहीं काटा है, कोई न कोई बात जरूर है। कोई बात हो या ना हो, लेकिन तू पहले अपने कुत्ते को इंसान बना, बहुत अच्छा इंसान बना। और गंजे बता दूं, तेरे कुत्ते की हरकतें ठीक नहीं हैं। किसी न किसी दिन तुझे जेल करवा कर ही मानेगा वो। मामा का कितना जो है खून निकल गया है मैं जानता हूँ। उस कुत्ते का एक दांत जो है मामा के टांग में फंसा हुआ था, किसी तरह डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से निकाला है, उनको लगा किसी ने गोली मार दिया है। ऊपर से दांत भी बहुत ज्यादा गंदे थे। अरे उसको ब्रुश व्रुश नहीं करवाता है क्या? बहुत कीटाणु थे। पहले तू ब्रुश करना शुरू कर, बाद में मुझे बताना। तेरे मुंह से बहुत स्मेल आता है, बहुत कीटाणु है तेरे दांतों में। तुम लोगों को ना बस मेरे से लड़ाई करने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। बाहर निकल कुत्ते, तेरे अंदर दम है ना तो मुझे काट के दिखा, तब मालूंगा तेरे अंदर कितना दम है। अगर शेरू बाहर आ गया ना तो तू भी कुत्ते की तरह उल्टे पैर भागेगा यहाँ से। कुत्ते का नाम शेरू रखने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता है, समझा? जिस दिन हमें दिख गया ना कहीं बाहर, हम कुत्ते की तरह उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, समझा? एक बात याद रखना गंजे, उस कुत्ते ने भी इसी मोहल्ले में रहना है और तूने भी इसी मोहल्ले में रहना है, तो अपनी औकात में रहो, ज्यादा हरामीपन मत दिखाओ। तेरे लिए भी अच्छा होगा ये और उस कुत्ते के लिए भी अच्छा होगा। छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने आ जाते हो। तुम्हारे जैसा इंसान इस मोहल्ले में रहना ही नहीं चाहिए। अब जो मोनू के मामा जी हैं, 1 महीने रहेंगे हमारे घर में, 1 दिन के लिए आए थे। क्या बताऊं मैं, घाटा तो हमारा लग गया ना। कुत्ते को जो है बाहर निकाल, बैठकर उससे जो है बात करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा, देखना किसकी गलती है। उससे क्या बात करेगा? मामा ने भी उसे कुछ बोला होगा तभी तो उसने काटा, वैसे ही थोड़ी उनका पैर जाके पकड़ लिया उसने। पागल थोड़ी है वो। तू कुत्ते को बाहर तो निकाल कम से कम। अगर कुत्ते की गलती होगी तो कुत्ते को मारेंगे, और अगर मामा की गलती होगी तो मामा को भी कुछ कहेंगे। अगर मेरा कुत्ता गलत हुआ तो उसका कान पकड़वाना, और अगर तुम्हारा कुत्ता गलत हुआ तो उसका कान पकड़वाना। जबान संभाल के बात करना, ये मामा है मेरे। तू कुत्ता कैसे बोल रहा है बे? तेरा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता मामा, क्या बकवास कर रहा है तू? हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि तू हमारे मामा को कुत्ता बोले। तेरा कुत्ता बहुत बदमाशी करने लगा है,
डॉन बन रहा है इस मोहल्ले का। बदमाशी क्या करता है? हाथ में चाकू लेकर घूमता है क्या? चल मोनू, इसके कुत्ते पर जो है FIR करवा देते हैं। मामा का जो है मेडिकल करवा कर प्रूफ के तौर पर दिखाएंगे। कुत्ते ने चाकू मार दिया है कि गोली मार दिया है मामा को? क्या दिखाओगे? चाकू नहीं मारा है, लेकिन अपने मुंह से जो काटा है, पैर का मांस निकाल कर खा गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसमें इस गंजे की सब गलती है। कुत्ता पाल कर रखा है, उसको कुछ जो है खाने को नहीं देता है। आज तक उसको जो है कुत्ते वाला एक बिस्कुट नहीं खिलाया होगा ये। जब भी उसको भूख लगता है उसको बाहर भेज देता है। तभी वो दूसरों के घरों में चोरी कर करके खाता है, और अगर खाने को कुछ नहीं मिलता तो आदमी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटता है, खाता है। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, मैंने अभी परसों सुबह देखा था ना, उस बेचारे को कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, तो वो जो है लैट्रिन खा रहा था, टट्टी खा रहा था वो। ओए बकवास ना करो। मेरा कुत्ता कभी तुम लोग से मांग कर खाया? वो तुम लोग से मांग कर नहीं खाता है, जो हम खिलाते हैं वही खाता है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। इस मोहल्ले में या कुत्ता रहेगा या तू, बल्कि दोनों ही छोड़ दो ये मोहल्ला। तू भी वैसे ही है, बिल्कुल अपने कुत्ते की तरह। मामा आप क्या लेकर आए थे? मैं 2 किलो सेव और 1 किलो मथुरा का पेड़ा हाथ में लिया हुआ था। कुत्ता जो है ना, वो 2 किलो का सेब का लिफाफा लेकर आया है घर में। चुपचाप हमारा सेब वापस कर दे। 2 किलो सेब? तुम लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में सेब नहीं देखा होगा। बड़े आए सेब खाने वाले। और मुझे तो लगता है मामा कुछ नहीं लेकर आए होंगे, वैसे ही झूठ बोल रहे हैं तुम लोगों से। तेरे कहने का क्या मतलब है? मेहमान खाली हाथ आते हैं? 2 किलो सेब तेरा कुत्ता छीन कर जो है भाग आया है। 1 किलो जो है मथुरा का पेड़ा था, वो गोलू अंदर घर के अंदर लेके गया है। हम अभी जो है जाकर खाएंगे वही जो है मथुरा वाला पेड़ा। तू अपने कुत्ते को जो है समझा कि हमारा सेब वापस कर दे। मेरा कुत्ता बहुत ही समझदार है, वो भोला है। मुझे देखते ही आकर मेरा हाथ चाटने लगता है। जब कुछ खाने को नहीं देगा तो क्या करेगा बेचारा? हाथ ही चाटेगा ना। मोहल्ले के कितने ही लोग मेरे कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। मेरे सारे दोस्त जब घर आते हैं ना, तो वो कुत्ता सबसे हाथ मिलाता है। इतना समझदार है वो। एक दिन के लिए आए थे जो मेहमान, अब 1 महीना हमारे घर में रहेंगे। नुकसान करवा दिया है। तू गंजे अब एक काम कर, दवाई करवाने का जो है पैसा दे दे। 20 टाके लगे हैं और दवाई भी दिया है डॉक्टर खाने के लिए। डॉक्टर ने बोला है जो है सुबह शाम 1 इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। इसके हिसाब से सारा खर्चा तू देगा जब तक मामा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक। अभी जो है 10,000 का जो है दवाई करवा कर हम लोग आए हैं, वो पैसा दे दे तू हमें। 10,000 रुपए? इतने में जो है नया पैर लग जाएगा। ये टाके और पट्टी लगाने का कौन सा डॉक्टर 10,000 ले लिया तुम लोगों से? तुझे टाका दिख रहा है? दुकान से 250 ग्राम मांस लाकर पैर के अंदर रखा गया है। उसके बाद जो है टाका और पट्टी लगाया गया है, ताकि जो है पैर अंदर से खोखला न रह जाए। केवल मांस का जो है 5,000 रुपए लगा है। 5,000 रुपए की बाकी दवाई आई है इनकी। अरे किसका मांस मामा के पैर के अंदर रखवा दिए हो, जो 250 ग्राम 5,000 रुपए का दिया है? गंध तो ऐसे आ रहा है जैसे मछली का मांस अंदर लाके रखवा दिए हो। इसमें कुत्ते का मांस रखा गया है, वो भी जर्मन शेफर्ड कुत्ते का। जर्मनी से स्पेशल आता है। और मेरी बात एक और ध्यान से सुन ले, अगर तू उस कुत्ते को मोहल्ले से बाहर निकाल दे तो हम लोग तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, 1 भी रुपया नहीं लेंगे तेरे से। तुम लोग मामा को मोहल्ले से निकालो, मैं कुत्ते को मोहल्ले से निकाल दूंगा। तेरा दिमाग खराब है? पागल तो नहीं हो गया है तू? मामा हमारे रिश्तेदार हैं, कुत्ता तेरा रिश्तेदार है क्या? पहले बता, कुत्ता तेरा कौन लगता है? हमेशा इसका कुत्ता दिन रात भाव भाव करता रहता है, ढंग से सोने तक नहीं देता है। कुत्ता है, भाव 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 ही करेगा। बिल्ली थोड़ी ना है तो म्याऊ म्याऊ करेगा। सारी रात भौं 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 भौंकता रहता है। हमारा सोना जो है बेहाल किया हुआ है। सोना तो अब हमारा हराम हो जाएगा। 1 दिन के लिए आए थे, अब 1 महीना रहेंगे। मुझे लगता है ना इसका कुत्ता पागल हो चुका है। इस पागल कुत्ते को जल्दी से बाहर निकाल।